आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ए भाई लोग, बांधने के बाद अच्छी तरह से नजर रखना इन पर। यहाँ से ये तो क्या, इसकी आवाज तक यहाँ से नहीं जानी चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये और कुछ दिन जिंदा रहे। ठीक है भाई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। है जो भी है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। तनु को अगर किसी और का फोन नहीं आता तो इसका मतलब यही ब्लैकमेलर है, लेकिन अगर आ गया फिर तो मामला और भी उलझ जाएगा। इसलिए अभी इसे जिंदा रखना ही ठीक है। चलता हूँ रे। ठीक है। थैंक गॉड बच गई। और अब तक आई थिंक अभी भी सो गया होगा। अच्छा है, उसे कल सुबह ही फेस करूंगी। तब तक सोच लूंगी कि बोलना क्या है मुझे। ये जाग रहा है, सोया हुआ है। मैं भी जल्दी से जाके सो जाती हूँ। अभी मैं, प्लीज पहले मेरी बात सुन लेना। अभी मैं, प्लीज बिना कुछ सुने मुझे डांटना मत। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। समझा मुझे? बताओ क्या समझाना चाहती हो? कोई बहाना बनाओ ना तुम। मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने बेवकूफ बनने के लिए, या ये बोलो कि मैं तो पहले से ही बेवकूफ हूं, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। बताओ मुझे। अभी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मैं पागलों की तरह तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था, उसके बाद मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम चोरों की तरह आई और चुपके से सोने जा रही हो। इसका मैं क्या मतलब समझूं? या तुम मुझे क्या मतलब समझाओगी? तुम्हें जगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बहुत स्मार्ट समझती हो क्या अपने आप को? हाँ? अभी हम, एक्चुअली मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं उठाया, और मैं जानबूझ के इसे चुपचाप सोने जा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगे। और अभी जब तुम गुस्सा करते हो ना, तो तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होती, तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता। एक मैं ही हूं जिसे मुझे पता है तुम्हें कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया। मैं सोच रहा था कि मैं सही करने जा रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। वैसे तो बोलती रहती हो कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। जब मैंने सारी तैयारी करके तुम्हारा शादी करने का इंतजार करा था, तब तुम साइन तो करना दूर की बात, मुझे अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं आई। अरे डिनर डेट पर बुला रहा था क्या मैं तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीत रही है? कितने मुश्किल से मैंने ये फैसला लिया था और इतनी आसानी से तुमने मेरे इस फैसले का मजाक बना दिया। वहां कोर्ट के बाहर खड़े वो लॉयर, उसके साथ खड़े वो लोग, पता है वो लोग हंस रहे थे मुझ पर। जिसके साथ वो रॉकस्टार कोर्ट में शादी करने के लिए इंतजार कर रहा है, वो लड़की साइन करने तो क्या अपनी शक्ल दिखाने तक नहीं पहुंची। उसके बाद मुझे अपनी शक्ल तक न दिखा, क्योंकि तुम शादी करने के लायक नहीं। अरे तुम इस लायक हो ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। अनजाने में तुम्हारे साथ जो गलती कर बैठा ना, उसकी सजा मिल रही है मुझे, और अब सजा तुम्हें भी मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि अब जब मेरा मन करे तब मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं तुम्हारे मुंह से शादी का शब्द तक नहीं सुनना चाहता। समझी? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं वहां पे आ भी जाती तो हमारी शादी हो जाती? अभी मैं तुमसे रियल लाइफ में शादी करना चाहती हूँ, किसी एड फिल्म या किसी शूटिंग में शादी नहीं करना चाहती मैं तुमसे। अब तुम कह रहे हो ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते,
मैं खुद तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे शादी ये नहीं करना चाहती। ये शादी करना मेरी जरूरत है, लेकिन मेरी जरूरत को मेरी मजबूरी मत समझो कि कुछ भी कैसे भी मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है अभी। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम्हारी रखेल नहीं। शराब दल, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, मुझे सोचना पड़ा अभी, क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हो। अभी इतना बुरा लग रहा है, शादी के बाद क्या करते जब पूरी दुनिया मुझे इस नाम से बुलाती। यही कहते हैं ना, जब कोई इंसान एक बीवी होते हुए दूसरी शादी करता है तो दूसरी बीवी को इसी नाम से बुलाते हैं ना। पहली बीवी? हाँ, अभी पहली बीवी। प्रज्ञा अभी भी तुम्हारी पहली बीवी है। तुमने जो पेपर्स डिवोर्स पेपर्स समझ के साइन किए थे वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। ऑफिशियली तुम दोनों अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ हो। जिस दिन मैं ये घर छोड़कर जा रही थी, आपसे कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर्स लिए थे मैंने। आपने खुद अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं ये बात भूल कैसे गया? जब तक तुम्हारा प्रज्ञा के साथ डिवोर्स नहीं हो जाता, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ अभी? तुम्हें पता अभी, तुम्हारी बीवी होते हुए मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं ही तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि शादी करो शादी करो, पर वो इसलिए क्योंकि मैं हमारे बच्चे को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। पर वो तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता। अभी मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पर बिना डिवोर्स की शादी करके भी क्या मतलब है? मेरा नाम बदनाम होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर तुमसे शादी नहीं तो लोग कहेंगे कि बिना शादी के बच्चा कैसे आया, और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो लोग कहेंगे कि एक शादीशुदा से बच्चा आएगा। क्या करूं? एक औरत हूं ना, एक माँ हूं, तो ये सब कुछ सोचना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम बस मुझे डांटते रहते हो, मुझे हमेशा गलत कहते हो, और मैं भी चुपचाप सुनती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ। और तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी, पर मेरी फीलिंग्स इस बच्चे के लिए तो समझ सकते हो ना, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। बस तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि मैं लॉयर से मिलने गई थी, उससे ये पूछने गई थी कि डिवोर्स कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कब। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक आप दोनों नहीं चाहते हो डिवोर्स होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअली अग्रीमेंट करते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती।